गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज का वीडियो जो हमारा इस टॉपिक पे है कि बीएससी के एग्ज़ाम, भाई बीएससी के एग्ज़ाम में लिखें कैसे। आज का टॉपिक है कि भाई हम क्या, पहला क्वेश्चन है बीएससी एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। क्या बीएससी का एग्ज़ाम हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं। बीएससी में लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन कितने पेज का लिखना चाहिए, बीएससी के एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। तो ये 4 पॉइंट है भाई, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे मतलब क्या है बीएससी के जो एग्ज़ाम है वो किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। जो भाई जो बीएससी का जो पेपर आता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। आप मतलब इसका मतलब क्या है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में लिखेंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे। जैसे आप फिजिक्स का पेपर ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, तो आप हिंदी में लिखेंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप हिंदी में भी लिखते हैं तब भी हमारे और हमने खुद हिंदी में एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत अच्छी परसेंट पाई। 75% हमारे साथ के थे, उन्हें 80% पाई मिक्स में लिख के। मिक्स में यदि आप हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स में करें। मतलब जैसे कोई डेफिनेशन है उसे मिक्स में कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स में कर दीजिए। जैसे फिजिक्स के डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, जैसे आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई डेरिवेशन है, किसी भी चीज़ का डेरिवेशन है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, माना लेट करके लिखें। उसमें मिक्स में जो उसके जो वर्ड हों फिजिक्स के, जैसे मैकेनिज्म वगैरह के, वो आप लिख सकते हैं। जैसे एटम, परमाणु को एटम कहते हैं, न्यूक्लियस नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में लिखें। और क्या कैसे हिंदी मतलब मिक्स करके लिखें, हिंदी एंड जैसे आप हिंदी में परिभाषा को डेफिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो आप वहाँ डेफिनेशन करके लिखें। जैसे आप पहले किसी चीज़ का लिख रहे हैं, केमिस्ट्री में लिख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन डाल दीजिए। परिचय को परिचय ना लिखें, परिचय को ना लिख के हम इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। वैसे तो आप एग्ज़ाम तो किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में, लेकिन हम क्या करेंगे मिक्स में। ऐसा नहीं है जैसे इंग्लिश में लिख रहा है तो उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप वही क्वेश्चन मान लीजिए लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं। 75% भी बनती है हिंदी में, इंग्लिश में 80% भी मिक्स में बनती है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही 80% बनती है, ऐसा नहीं। हमारे साथ के थे, उन्होंने मिक्स में ही लिखा था, 40% ले गए थे, हिंदी भी लिखी थी। देखो मैं तो आप टोटल इंग्लिश में ही करिएगा, उसमें हिंदी में इतना कठिन नहीं रहता है क्योंकि इंग्लिश में उतना नहीं रहता है। टोटल इंग्लिश में करिए, क्योंकि आप करेंगे तो आप एमएससी इंग्लिश में कर सकते हैं। और ये दोनों मिल गए, हिंदी में लिख सकते हैं, यस मिक्स में लिख सकते हैं, आप टोटल हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लिखेंगे तो मार्क्स कम होंगे, लेकिन आप इंग्लिश करेंगे तो उससे आपके जो बीएससी के होंगी, इंग्लिश की चीज़ें होंगी, जो वर्ड होंगे वो आपको फिजिक्स में इंग्लिश में भी आएंगी। तो ऐसा नहीं कि आप हिंदी में नहीं लिख सकते, मिक्स में नहीं, ऐसा नहीं है। आप हिंदी टोटल हिंदी में भी लिखेंगे तभी आपको इतने परसेंट तभी मिलेगी, यदि आपका कंटेंट जो आपका लिखने का तरीका एंड जो आप लिख रहे हैं। जैसे आपको डेरिवेशन मान लीजिए आ गया थॉमसन मॉडल, भाई अब थॉमसन मॉडल के अंदर थॉमसन मॉडल नहीं लिखा है तो भाई कौन दे देगा आपको नंबर। 5 मार्क्स मान लो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो कोई नहीं दे देगा बना कि वो भी लाएंगे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें बता देते हैं, तो उसको किस तरीके से लिखे, उससे रिलेटिव क्वेश्चन लिख लीजिए। मतलब कोई क्वेश्चन है तो उससे उससे मतलब कि उससे जुड़ता हुआ, मतलब उससे लगता हुआ क्वेश्चन बना के आप लिख सकते हैं। तभी आपको, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तभी आपको कितने क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर, 1 नंबर मिल जाएगा। टीचर की मर्जी है, वो तो हम नहीं कह सकते एग्जामिनर कितना दे। ये 2 क्वेश्चन आपके पता चल गए होंगे। वैसे में लॉन्ग क्वेश्चन कितने पढ़ने का लिखिए। जैसे आपका मान लीजिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा या 20 मार्क्स का आएगा। रोहिलखंड में 25 मार्क्स का भी आता है, कहीं कहीं 20 मार्क्स का भी आता है। OST 15 मार्क्स के आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 15-15 मार्क्स के, ठीक है, तो 45 मार्क्स इस प्रकार से हो जाते हैं। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से लिखें, तो कैसे लिखें। जैसे आप फिजिक्स का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए कॉपी ये है, तो आप उसमें सबसे पहले जो चीज़ है उसकी डेफिनेशन बढ़िया से लिखें। चित्र नीट क्लीन हो बीच में, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो लगभग 6 या 5 पन्ने तक हों। और ऐसा नहीं निर्भर करता, मान लीजिए मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं और कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और वो 2 ही पन्ने में जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स की रैंक निकालने को दिया है नॉर्मल फॉर्म से, भाई वो 2 ही पन्ने में जा रही है किसी मैट्रिक्स की, ये रैंक है भाई, ये रैंक है 3/3 की। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आया भी था हमारे साइड में, तो 15 मार्क्स का था, वो 3 पन्ने में जाएगा, 2 पन्ने में, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा। ये करने का तरीका मैथमेटिक्स में पूरा है तो फुल मार्क्स मिलते हैं, वो तो ठीक बात है। लेकिन फिजिक्स वगैरह में कट जाते हैं, डेरिवेशन वगैरह में, यदि सही होगा तभी मिलेंगे। और पेजेस तो होने ही चाहिए आपको, डायग्राम आने। जैसे कोई आप इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं
जैसे आप विद्युत एंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक कर रहे हैं तो उसमें जो उसके डेरिवेशन जो है, आपकी जो बुक का नाम है बोला मैंने, उसमें डायग्राम अच्छे होने चाहिए। मॉडल फिजिक्स में डायग्राम एंड थ्योरी पार्ट लिखने का लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए। आप मिक्स लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे आप हिंदी बीच में लिखेंगे, इंग्लिश बीच में लिखेंगे, हिंदी बीच बीच में लिखेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि होना चाहिए, ठीक है, बीच बीच में लिखें तो आप समझ सकते हैं। और कितने पेजेस में लिखना है आप मान लीजिए 5-5 पन्ने में लिखिए, 15 पन्ने में आप, और कोई क्वेश्चन मान ले ज़्यादा आता है, जैसे फिजिक्स का एक ऑसिलेशन का आता है आपका, डैम्पिंग ऑसिलेशन, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा पन्ने में आता है, 10 पन्ने में भी लिख सकते हैं आप चाहें तो लॉन्ग। कुछ क्वेश्चन जैसे एक फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे कौन कौन से एग्जाम में बनते हैं, पूरे फंस जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा कौन कौन से फिजिक्स के, यदि फर्स्ट सेम के स्टूडेंट है, कोई भी आप सेकंड सेम के हो, थर्ड सेम के हो, फिफ्थ सेम हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लॉन्ग, जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर आपको इंपॉर्टेंट होंगे, देखने को भी मिलेंगे। और एक है कि कॉपी कैसे लिखे। कॉपी लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले कॉपी का पन्ना है भाई, कॉपी का पन्ना है तो आप इधर लाइन ना करें, ये सबसे बड़ी गलती है भाई, लाइन नहीं करनी है कॉपी में बिल्कुल भी। और ये लाइन कर सकते हैं यदि किसी कहीं यूनिवर्सिटी में यहाँ लाइन लिखी हो आती है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लाइन होती है, आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तब भी करते हैं लोग, बिल्कुल नहीं करना है आपको वो टाइम खर्च, क्योंकि 3 घंटे होते हैं और अब बहुत कुछ लिखना भी होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे ना। मार्क्स इस लाइन खींचने से तो नहीं मिल जाएंगे भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर तो लिखना पड़ेगा। तो उसमें लिखना है तो आपको अच्छे से लिखना है। पहले सेक्शन ए तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, बीच या यहाँ पे लिख सकते हैं कहीं पे भी। फिर आंसर, जो कुछ आंसर लिखेंगे, आंसर में तो बड़ा बीच में लिखेंगे, और फिर जैसे उत्तर हो गया तो उसके बीच में गैपिंग रख देंगे 2-3 लाइन की। और फिर जो डायग्राम है वो हमेशा बीचों बीच में बनाना है और बड़ा बनाना है, नीट क्लीन होना चाहिए बिल्कुल साफ। पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आज के टॉपिक में यही क्वेश्चन थे कि हम किस लैंग्वेज में लिखें, तो भाई आपको साफ़ है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हिंदी में लिखेंगे तो मार्क्स कम आएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बिल्कुल सही है, प्योर है। हाँ कहते हैं तो आपको, इसलिए आप टोटल हिंदी में भी लिखेंगे तब भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको चीज़ें आनी चाहिए। इंग्लिश में बीएससी कर रहे हैं आप, एमएससी करेंगे तो टोटल इंग्लिश में, तब भी आप मिक्स में लिख सकते हो। वो भी लाएंगे कि क्या एमएससी मिक्स में लिख सकते हैं कि नहीं, तो भी बताएंगे। अभी बीएससी का बता रहे हैं फ़िलहाल, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर आप तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और बीएससी की तैयारी में क्या उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी नहीं है, वो आगे वीडियो में टॉपिक लाएंगे। भाई आपका बाज़ार में सैम्पल पेपर्स आते हैं, ठीक है, ये अभी हमारे पास है सैम्पल पेपर्स आते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस ईयर्स में आते हैं, जैसे आप अभी 2025 का है और सेमेस्टर का है, तो इससे पहले दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले अगली वर्ष हुआ होगा, तो उसके क्वेश्चन आप 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लीजिए, उसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ओल्ड मोड सैम्पल पेपर से देख सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्ग तो कुछ होते हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। जैसे आप मॉडल फिजिक्स की बात करें, सोडिजन क्वेश्चन, वो 15 मार्क्स में आती रहती हैं, तो क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि जैसे बोहर का परमाणु मॉडल है, फिर मॉडल फिजिक्स की बात करें। इसी प्रकार से आप फिजिक्स की बात करें तो आप, यदि आपका फर्स्ट पेपर हो फर्स्ट सेम का, सेकेंड सेम का, थर्ड सेम का हो, या आप थर्मोडाइनिक की बात करें तो थर्मोडाइनिक में आपके थर्मोडाइनिक के फर्स्ट रूल ये तो आते रहते हैं, रोज लो थर्मोडाइनिक्स का, कॉनिक इंजन, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्धोष प्रक्रम, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आते रहते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे राउट का हो गया, हेनरी बताएंगे, तो पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, हम इनका डिस्कस करेंगे एक वीडियो लाके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में बनेंगे, शॉर्ट टाइम एमसीक्यू, ये सब बताएंगे आपको कौन से बनेंगे। वीडियो उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आज का टॉपिक ये था, किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कितने पन्ने में लिख सकते हैं, क्या हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं।